कैसे हैं आप। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में द केमिस्ट क्लब। एंड आज तो मैं कुछ पढ़ाने नहीं वाली है, बट आज जैसा कि हमारे देश में अभी इस समय माहौल चल रहा है, कोरोना वायरस तो फैला ही हुआ है और साथ में आए दिन कुछ ना कुछ बुरी खबरें आ रही हैं किसी के निधन की। हाल ही में जैसे कल एक खबर आई है जो बहुत ही दुखद है और बहुत ज़्यादा शॉकिंग भी है कि सुशांत सिंह राजपूत जी ने, जो इतने महान एक्टर थे, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। एंड विच इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग। ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। इनफैक्ट एवरी अदर पर्सन जो सुसाइड करता है, ये सब एक बहुत बड़ी चीज़ है। हमें नहीं पता उनके मन में क्या चल रहा होता है, उस समय उनके दिमाग में क्या होता है, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनको यहाँ तक लेकर आती है, इस स्टेप तक उनको ये सब चीज़ें करने पे मजबूर कर देती है। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है ये मुझे बनाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, क्योंकि मुझे बात करनी है आप सबसे इस डिप्रेशन के बारे में और इस पूरी एंजाइटी वाली फीलिंग के बारे में जो भी हमारे लाइफ में होती है या डेली हम जो फील करते हैं अपनी लाइफ में। तो ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है और आप प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा, और मेरा विश्वास है शायद आपका अपने जीवन को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। दोस्तों, मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहली बात है डिप्रेशन। ये डिप्रेशन वर्ड जो है ये हाल ही में इतना फेमस हुआ है। मैं फेमस इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आए दिन देर इज़ अ न्यूज़ कि कोई डिप्रेशन में है, कोई इस फीलिंग में है, कोई एनजाइटी में है। तो डिप्रेशन मतलब, आई नो हर एक की लाइफ में सिचुएशंस अलग होती हैं, बट एक बात मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हमारी ज़िंदगी में है ही नहीं जो हम उसे टैकल नहीं कर सकते हैं, जिससे हम डील नहीं कर सकते हैं। आई नो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, और इस समय जो सिचुएशन है हमारे देश की, ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इस ऐसे इम्पॉर्टेंट टाइम पर हमें अपने नेशन के साथ खड़ा होना चाहिए, साथ मिलकर लड़ना चाहिए और एक स्तंभ की तरह सामने खड़ा होना चाहिए, ताकि हमारा देश जो है इससे मिलकर फाइट कर सके और हमारा देश कोरोना रहित हो जाए। लेकिन डिस्पाइट दिस एवरी अदर डे ये न्यूज़ आती है डिप्रेशन की। एक किसी एक्टर ने सुसाइड कर लिया या किसी ने भी कर लिया। सिंस वो एक्टर हैं इसलिए इतना ज़्यादा ये चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं। कई लोग ऐसे भी होते होंगे जो कर लेते हैं, जिनके बारे में हमें खबरें नहीं पता चलती हैं। तो मैं उस बातें उस चीज़ों में नहीं इंक्लूड करना चाहूँगी, बट मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए, आई नो ये टाइम ही ऐसा है, सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तकलीफ़ है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप है, चाहे वो हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप है, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो तुम्हारा ऑफिस का हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, वॉट एवर इट इज़, हर जगह कोई ना कोई बंदा अपनी ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम झेल रहा है एंड डेली वो लड़ भी रहा है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, कभी भी अपनी ज़िंदगी में ना किसी को इतनी इम्पोर्टेंस देनी ही नहीं चाहिए, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो परेशानी हो। कोई ये आप दिमाग में आप बैठा के रखिए कि कोई परेशानी और कोई भी चीज़ आपसे बड़ी नहीं है, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपने आप को तवज्जो दीजिए, क्योंकि जब आप अपनी इम्पोर्टेंस फील करोगे ना, तो अब आपके लिए ना सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी झेलनी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हम लोग ना अपने आप को खो देते हैं इस भीड़ भाड़ में, इस सोशल लाइफ में, इस दुनिया में हम लोग अपने आप को खो देते हैं। पता है, हम लोग अपनी इम्पोर्टेंस भूल जाते हैं जो हमें रियलाइज़ नहीं होती। और जब हमें ये सब चीज़ें रियलाइज़ होती है ना, तो हमें फिर एंड में आके फिर हम ऐसे कदम उठाते हैं। क्योंकि एक बात मैं आपसे बताना चाहती हूँ, सोशल लाइफ ज़िंदगी भर नहीं रहेगी, ठीक है। आप खुश हो, आपके साथ लोग हैं, आप दुखी होगे, कुछ लोग होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी कोई फीलिंग आ रही है, अगर आपको कुछ टेंशन वाली फीलिंग आ रही है, तो एक बात मैं बताना चाहूँगी कि भगवान अगर किसी की ज़िंदगी में परेशानी देते हैं तो उसका सल्यूशन भी देते हैं, और वो सल्यूशन फाइंड करने वाले हम हैं। हमें वो फाइंड आउट करना है, वो और कोई हमें फाइंड आउट करके नहीं देगा। तो यहाँ पर आती है सेल्फ़ इम्पोर्टेंस की बात, ठीक है। जब तक हम अपने आप को तवज्जो ही नहीं देंगे तो हमें पता कैसे चलेगा इन सब चीज़ों के बारे में, है ना। अपने आप को हम रिवील कैसे कर पाएंगे, अपने अंदर की वो स्ट्रेंथ को उजागर कैसे कर पाएंगे कि हम किसी भी सिचुएशन से लड़ सकते हैं।
तो बात आती है सेल्फ़ इम्पोर्टेंस की, कि आपको अपने आप को आज से अहमियत देनी शुरू करनी है। आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए और मेरे से आज ही प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने आप को आगे रखेंगे, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे। ये टाइम है, मान रही हूँ गलत है, कोरोना चल रहा है, सब कुछ रिसेशन पे जा रहा है, लोगों के पास खाने पीने को भी नहीं है, लेकिन आप कभी ना अपने से नीचे लोगों को देखिए, उन मज़दूरों को देखिए जो लोगों की कोई कसूर भी नहीं था, बट फिर भी वो घर जाते हुए रास्ते में कुचल के मर गए। अब देखिए कितनी सारी चीज़ें हुई हैं अभी रिसेंटली हमारे देश में। हमेशा कभी कभी जब आप दुखी होते हैं ना, आपको लगता है कि मेरी लाइफ में ये नहीं है, इसकी कमी है, उसकी कमी है, तो हमेशा ना अपने दिमाग को सेटिस्फाई करने के लिए अपने से लोअर, अपने से जो नीचे लोग हैं उनको देखिए कि वो लोग उतनी सी चीज़ में भी कितने अच्छे से खुश रहते हैं और एक ज़िंदगी जीते हैं। एक्चुअली ये आजकल का ना लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है कि हमें कुछ ना कुछ चाहिए। वी आर ऑलवेज़ इन वांट ऑफ समथिंग, कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बट नहीं, ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती। हमें अपने आप को खुश रखना है, सबसे पहले हमारे को अपने आप को खुश रखना है, अपनी इम्पोर्टेंस देनी है। और अगर भगवान ना करे, मैं कभी नहीं चाहूँगी किसी की ज़िंदगी में ये लाइफ में कभी ऐसा कुछ आए, बट अगर आपको डिप्रेशन की फीलिंग आती भी है तो आपकी फैमिली में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिससे आप कुछ चीज़ें शेयर कर सकते हो। पेरेंट्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, भगवान कोई ना कोई रास्ता देता है। और आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि डिप्रेशन ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप उससे डील नहीं कर सकते। आपके दिमाग है ना, ये जो दिमाग है, इससे बड़ा और कुछ नहीं है हमारी ज़िंदगी में, इससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं बनाई है। क्योंकि हम दिमाग से क्योंकि हम दिमाग पे काबू करके हम बहुत चीज़ें चेंज कर सकते हैं। आप अपने देश के, पूरे वर्ल्ड के कुछ एमिनेंट एग्जाम्पल्स देखिए, जिन लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें कर दिखाई है जो हमारी सोच से भी मतलब एकदम परे है। मतलब कोई एक विकलांग इंसान माउंट एवरेस्ट चढ़ जाता है, कोई मतलब ऐसे ऐसे मतलब लोग जो, जैसे स्टीफन हॉकिंग है, जो ही वॉज पैरालाइज्ड बट स्टिल उन्होंने हमारे देश को कितनी बड़ी, हमारे पूरे दुनिया को कितनी बड़ी रिसर्च सामने प्रकट की है, सामने उनके ला के दी है उनको। और ऐसे कई एग्जाम्पल है, अब्दुल कलाम जी का एग्जाम्पल है, एलन मस्क का एग्जाम्पल है। इन सब लोगों ने कितनी इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल करके दिखा दिया है। कि आपको नहीं लगता कि इनकी ज़िंदगी में भी कभी ये दुख आया होगा, इनकी लाइफ में भी इन्होंने ये डिप्रेशन झेला होगा, बट उन लोगों ने उस तरीके से नहीं लिया उसको। दे टुक इट एज अ चैलेंज। ठीक है, उसको चैलेंज की तरह लो, क्योंकि चैलेंज की तरह लोगे ना तो तुम्हारे अंदर एक जज्बा आएगा उससे लड़ने का, उससे ओवरकम करने का। और एक बार तुमने वो चीज़ों को चैलेंज की तरह लिया ना, तो सच कह रही हो, तुम्हारा दिमाग ना उसको हटाने की कोशिश करेगा और उससे लड़ने की कोशिश करेगा। सबसे बड़ी बात है, अगर ऐसी फीलिंग भी आ रही है तो तुम अपना ना ध्यान भटकाओ, अपने आप को ये बोलो कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है दुनिया में, कहीं भी कोई नहीं है। मैं हूँ और मैं ही हूँ बस, और कुछ नहीं है। और ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इसको मैं ज़रूर सॉर्ट आउट करूँगी, कैसे भी करूँगी, लेकिन मैं ही करूँगी, कोई नहीं करेगा इसको, मैं करूँगी। और मुझसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, आई विल फाइंड द सोल्यूशन, और मैं एक सही पाथवे पर चलूँगी। क्योंकि आपके इस डिसीजन के पीछे ना बहुत लोगों की उम्मीदें होंगी, उनके पेरेंट्स की उम्मीदें होंगी, उनके परिवार की उम्मीदें होंगी, उनके पेरेंट्स का हार्डवर्क होगा, जो वो पसीना होगा जो उन्होंने आपको पढ़ाने के लिए और इस पोजीशन पे लाने के लिए गिराया है। तो आपको भूल कर भी कभी ये कदम उठाना नहीं है। मेरा भी एग्ज़ाम था हाल ही में, CSIR नेट का एग्ज़ाम था। मैं भी काफ़ी इस परेशानी में थी। मैं ये डिप्रेशन वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे ये पसंद ही नहीं है, ये वर्ड, आई जस्ट हेट इट। आई नो ये एक मेंटल प्रेशर है, बट आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। उस CSIR नेट के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान मेरे साथ भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई जब मैंने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया। मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती थी, रोती रहती थी, मतलब कुछ ऐसा ही मेरे साथ परेशानियाँ चल रही थी। बट मैंने अपने आप को समझा दिया कि नहीं, मेरे से बड़ा और कुछ नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, ये जो फ़ेज़ है ये एक मोमेंटरी फ़ेज़ है, और इसको मैं ओवरकम कर सकती हूँ, और इसको सिर्फ मैं ही ओवरकम कर सकती हूँ। क्योंकि मेरे कोई भी डिसीजन के पीछे मेरे मम्मी पापा को झेलना पड़ेगा, और वो मैं कभी बिल्कुल नहीं चाहूँगी। बिकॉज आई ऑलवेज़ वांट कि मेरे पेरेंट्स मुझ पर प्राउड फील करें कि उनकी बेटी हैज़ डन समथिंग ग्रेट, उनको लोगों के सामने मुंह ना छुपाना पड़े। तो आप हमेशा प्लीज़ अपने आप को तवज्जो दो, अपनी रिस्पेक्ट करो, और अपने दिमाग को काबू में लाओ।
कि तुम्हारे से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। अपने दिमाग को भटकाओ, इधर उधर की चीज़ों में बिज़ी करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने आसपास के लोगों से बात करो, थोड़ा घुलो मिलो और उस समय सोशल मीडिया पर इन्वॉल्व हो जाओ जब तुम्हें इस समय आपको इनफैक्ट इस टाइम पीरियड में आपको सोशल मीडिया पर आना चाहिए। ठीक है, आप हमेशा खुशी के टाइम पे सोशल मीडिया को आते हो, बट टेक इट एज अ प्लेजर उस टाइम पर जब आपके दिमाग में ऐसी कुछ लो टाइप ऑफ फीलिंग आ रही है। आप उसको लोगों के साथ शेयर करो, आप कुछ एक्सरसाइजेस करो, योगा करो, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आपको मेंटली बहुत फ्रेश रखती हैं। और इनफैक्ट हमें तो खुश होना चाहिए कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ पर योगा इज़ अ गॉड गिफ्ट। ओके, योगा के गुरु बैठे हैं साक्षात रामदेव जी, जो इतने अच्छे अच्छे हमें पोस्चर्स बताते हैं, इतनी अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेज बताते हैं जिससे हम एक्चुअली डील कर सकते हैं। तो बेटा, सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन। ठीक है, सुसाइड शुड नेवर बी एन ऑप्शन। इनफैक्ट तुम्हें अपने देश के लिए खड़ा होना चाहिए, अपने परिवार के लिए खड़े होके, आगे होके हम सबको एकजुट होके इस परेशानी से लड़ना चाहिए। इनफैक्ट कि हम ऐसा कुछ कदम उठाएं जिससे चीज़ें और भी बुरी हो जाए। तो प्लीज़ आप कभी ऐसा गलत कदम मत उठाइए, कभी भी मत उठाइए। ठीक है, सबकी ज़िंदगी में परेशानी आती है, आज नहीं तो कल, लेकिन परेशानी चली जाती है। ठीक है, हमेशा कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। परमानेंट क्या होता है, बस तुम्हारे पेरेंट्स का प्यार और लव्ड वंस जो तुम्हारे आसपास है, और कुछ भी परमानेंट नहीं है। और तुम अपने लिए परमानेंट हो, तो अपने आप को तवज्जो दो, अपने आप को प्यार करो बस। और एक दिन आएगा जब आपको ना सब कुछ छोटा लगेगा और बस आप बड़े लगोगे। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है। तो बस दोस्तों, आज के इस सेशन में, बेसिकली सेशन भी नहीं है ये, बस एक चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि अपने आप से प्यार करो। कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जिसको हम डील नहीं कर सकते, सब कुछ डील कर सकते हैं। और अपने आसपास लोगों में प्यार बांटो, उनसे बातें करो मैक्सिमम टाइम। मतलब मूवीज़ देखो, इतनी अच्छी अच्छी मूवीज़ हैं, बहुत कुछ है। और इट इज़ नॉट एन एंड। ओके, इनफैक्ट जब भी कुछ बुरा हुआ है तो उसके बाद बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है। तो हमेशा एक पॉजिटिव माइंड के साथ और एक पॉजिटिव चीज़ के साथ आप देखिए कितने लोग इस समय अच्छा भी कर रहे हैं देश के लिए। जैसे सोनू सूद जी हो गए, वो कितने माइग्रेंट्स की मदद कर रहे हैं उनको घर तक पहुंचाने में। तो आप अपने लेवल पर कुछ करने की कोशिश करो, उससे क्या होगा, आपका ध्यान भी बटेगा। और घर में थोड़ा कुछ कुछ चीज़ें बनाओ, पेंटिंग करो, अपनी हॉबीज़, अपने पैशन को फॉलो करो जो आप इतने टाइम से नहीं कर पाए। आप अपने आप को टाइम दो जो आप कभी हम दे नहीं पाते हैं, क्योंकि हम ऑलवेज स्टक होते हैं अपनी लाइफ में और उलझे हुए होते हैं अपनी लाइफ को लेकर। तो ये सब काम करो एंड बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट में। बस एक हमें पॉजिटिव माइंडसेट रखना है और हम सबको मिलके इसके अगेंस्ट लड़ना है। सो डिफीट डिप्रेशन। ओके, दिस शुड बी द मोटो ऑफ आवर लाइफ। वी नीड टू डिफीट इट एंड वी विल विन इमीडिएटली। एंड पक्का हमारी जीत होगी, हम लोग इससे जीतेंगे एंड ये सब चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो डिप्रेशन मस्ट बी इवैक्यूएटेड, ये कम्प्लीटली ख़त्म कर देना चाहिए हमें अपने देश से, क्योंकि हमें अपने देश को ग्रो करना है एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, है कि नहीं। और इंडिया में तो वी आर द लकी वंस कि इंडिया में इतना सोशल चीज़ें हैं कि हम लोग किसी से भी बात कर सकते हैं, घुलते मिलते हैं, पार्टी करते हैं। बट फॉरेन कंट्रीज़ में तो ऐसा कल्चर भी नहीं है। हम वहाँ पर इतना कुछ चीज़ें होती ही नहीं है। हमारे यहाँ पर पेरेंटहुड होता है, हमारे मॉम एंड डैड इतना केयर करते हैं। इनफैक्ट जब तक हम बूढ़े नहीं हो जाते तब तक वो हमारे ख्याल के बारे में सोचते ही रहते हैं। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आप देखिए अपने आसपास, कुछ गार्डनिंग करिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप जिसमें अपना मन लगा सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। और अपने जब भी ऐसा कोई थॉट आए, हमेशा अपने आप को कुछ और सोचो, उसी समय अपने आप को कुछ और एक्टिविटी में एंगेज कर लो और सब कुछ डील हो सकता है। अगर ऐसा कुछ आ भी रहा है तो अपने नियर डियर वन से शेयर करो। सो बस, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो इस सेशन के बारे में तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं आपकी कुछ भी मदद कर पाई तो। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।